पाए और उन खुदवाई शुरू कर सके ताकि उनकी बॉडीज रिट्रीव हो। तो अब पीडब्ल्यूडी मंत्री ने आदेश दिया है, कुछ मशीनरी और मंगाई है। तो देखते हैं कि कौन उस स्थल पे पहुंचकर वो खुदवाई का काम शुरू करेगा और उस बॉडीज को निकालने के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। दूसरी बात जो ये चाह रहे हैं कि हमारे को आपने क्या इंतजाम किया है, किस तरीके से सरकार हमारी मदद करेगी। आर्थिक तौर से भी कल मुख्यमंत्री कुछ इनको राहत दे के गए, उसकी घोषणा करके गए। उसके अलावा भी इनके खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। यहाँ पर आर्मी का कैंप लगाया है। आर्मी के लोग भी जो लोग भोजन चाहते हैं उनको भोजन का प्रोविजन कर रहे हैं, जो कपड़े चाहते हैं उनको वो कर रहे हैं। और जैसा जैसा जो भी ध्यान में हमारे ये बात ला रहे हैं उस पर हम तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। तुरंत एसपीज है, डीसीज है, यहाँ पर कुल्लू जिला के भी हैं, शिमला डिस्ट्रिक्ट के भी हैं, उनसे भी हमने बात की है और उनको क्या क्या तुरंत राहत चाहिए उसके बारे में भी उनको आदेश दिए गए हैं। और मुझे लगता है कि हम इस काम में पूरा सरकार का सहयोग मिलेगा। केंद्र सरकार से भी हमने मदद मांगी है। कल मुख्यमंत्री ने अमित शाह जी से भी बात की है, प्रधानमंत्री के भी ध्यान में ये बात लाई गई है। वहाँ से जो हमको राहत मिलेगी वो तुरंत इन लोगों को देकर उनको राहत का काम हम। आपको भी देरी हुई यहाँ पहुँचने में, आप कहीं बाहर थे? कल मैं दिल्ली में थी। जैसे ही मैंने टीवी में ये खबर सुनी वैसे तुरंत मैं वहाँ से चल पड़ी और शाम को रामपुर पहुंची। देर हो चुकी थी तो अभी सुबह हमने कार्यक्रम बनाया ताकि हम लोगों से मिलें और लोगों का दुख तकलीफ जान सकें और तुरंत राहत का काम शुरू कर सकें। आपका तजुर्बा क्या कहता है? आपको भी कई दशक हो गए हैं इस तरह की स्थिति देखते हुए, लेकिन जो पिछले साल हुआ, अब जो इस साल हो रहा है, क्या सबक लेने की जरूरत है और क्या जो कदम है सरकार को उठाने चाहिए? देखिए, हम सबसे पहले तो सरकार से ये आग्रह करेंगे कि किसी को भी ये नदी नालों के नजदीक बसने की परमिशन ना दी जाए। जितना भी दूर हो सके वो दूर उनको। अभी भी जो हमने बातचीत की, लोगों ने कहा कि जी हम यहाँ तो अब कहीं भी बस नहीं सकते, कहीं ऐसे अच्छी प्लेन जमीन नहीं है। पर अगर आप हमारे को ज्यूरी में गवर्नमेंट सरकार की तरफ से 2-2, 3-3 बिस्वा थोड़ी लैंड दे दें तो उस पर हम अपनी रिहाइश बनाकर वहाँ पर अपना जीवन बसर कर सकते हैं। तो सरकार जो है वैकल्पिक व्यवस्था करे, जो नदी नाले जिनकी जमीन है उन्हें कहीं और जगह देगी सरकार। बिल्कुल, ये तो अभी पीडब्ल्यूडी मंत्री ने भी इस बात को कहा है कि हम सरकार के ध्यानार्थ लाएंगे। जो नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें सख्त आदेश दिए जाएंगे, कोई भी परिवार नदी और नालों के करीब न बसे और उनको जो लैंड देने की बात है उसमें सरकार उनकी मदद करेगी, उनको भूमि दी जाएगी और वहां उनको बसाया जाएगा। तो प्रतिभा सिंह हमारे साथी और इनकी तरफ से ये कहा गया है कि आपदा प्रभावितों ने जो मांगे रखी हैं उसके मुताबिक सरकार जो है कार्य करेगी और यहाँ पर जो कुछ मजदूर हैं उनके भी अपने यहाँ जो है वो छूट गए हैं, लापता हैं, वो भी मदद के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। गुहार यहाँ पर लगाई जा रही है। इसको लेकर जो है एक प्रस्ताव लाया जाएगा, कैबिनेट में चर्चा होगी और ये भी प्रयास किए जाएंगे कि जिनकी जमीनें नदी नालों के पास है वहां दूसरी जगह अगर वो घर बनाना चाहते हैं तो सरकार ही उन्हें जमीन मुहैया करवाए। समेत से मेरे कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।